थाई पोंगल 14 जनवरी बुधवार 2026 को मनाया जाएगा। थाई पोंगल संक्रांति का क्षण सायंकाल 3:13। पोंगल दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जाने वाला एक अहम हिंदू पर्व है। उत्तर भारत में जब सूर्य देव उत्तरायण होते हैं तो मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। ठीक उसी प्रकार तमिलनाडु में पोंगल का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल पर्व से ही तमिलनाडु में नव वर्ष का शुभारंभ होता है। पोंगल पर्व का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। तमिलनाडु के अलावा श्रीलंका, कनाडा और अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में रहने वाले तमिल भाषी लोग इस पर्व को उत्साह के साथ मनाते हैं। पोंगल पर्व का मूल कृषि है। सौर पंचांग के अनुसार यह त्यौहार तमिल माह की पहली तारीख यानी 14 या 15 जनवरी को आता है। जनवरी तक तमिलनाडु में गन्ना और धान की फसल पककर तैयार हो जाती है। प्रकृति की असीम कृपा से खेतों में लहलहाती फसलों को देखकर किसान खुश हो जाते हैं और प्रकृति का आभार प्रकट करने के लिए इंद्र, सूर्यदेव और पशुधन यानी गाय व बैल की पूजा करते हैं। पोंगल उत्सव करीब 3 से 4 दिन तक चलता है। मान्यता है कि तमिल भाषी लोग पोंगल के अवसर पर बुरी आदतों को त्याग करते हैं। इस परंपरा को पोही कहा जाता है। पोंगल पर्व का पहला दिन देवराज इंद्र को समर्पित होता है। इसे भोगी पोंगल कहते हैं। देवराज इंद्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं, इसलिए अच्छी बारिश के लिए उनकी पूजा की जाती है और खेतों में हरियाली व जीवन में समृद्धि की कामना की जाती है। इस दिन लोग घरों में पुराने हो चुके सामानों की होली जलाते हैं। इस दौरान महिलाएं और लड़कियां अग्नि के चारों ओर लोकगीत पर नृत्य करती हैं। इस परंपरा को भोगी मंटालू कहते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद दूसरे दिन सूर्य पोंगल पर्व मनाया जाता है। इस दिन पोंगल नाम की विशेष खीर बनाई जाती है। इस मौके पर लोग खुले आंगन में हल्दी की गांठ को पीले धागे में पिरोकर पीतल या मिट्टी की हांडी के ऊपर बांधकर उसमें चावल और दाल की खिचड़ी पकाते हैं। खिचड़ी में उबाल आने पर दूध और घी डाला जाता है। खिचड़ी में उबाल या उफान आना सुख और समृद्धि का प्रतीक है। पोंगल तैयार होने के बाद सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस मौके पर लोग गाजे बाजे बजाते हुए एक दूसरे की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। पोंगल पर्व के तीसरे दिन यानी मात पोंगल पर कृषि पशुओं जैसे गायें, बैल और सांड की पूजा की जाती है। इस मौके पर गायें और बैलों को सजाया जाता है और उनके सींगों को रंग कर उनकी पूजा की जाती है। इस दिन बैलों की रेस यानी जलीकट्टू का आयोजन भी होता है। मात पोंगल को केनु पोंगल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बहनें अपने भाइयों की खुशहाली के लिए पूजा करती हैं। 4 दिवसीय पोंगल त्यौहार के आखिरी दिन कन्या पोंगल मनाया जाता है। इसे तिरुवल्लुर के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घर को फूलों से सजाया जाता है। दरवाजे पर आम और नारियल के पत्तों से तोरण बनाया जाता है। इस मौके पर महिलाएं आंगन में रंगोली बनाती हैं। इस दिन पोंगल पर्व का समापन होता है, इसलिए लोग एक दूसरे को बधाई और मिठाई देते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है, लेकिन इस पर्व का आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व मानव समुदाय के लिए बेहद अहम है। इस त्यौहार पर गाय के दूध में उफान या उबाल को महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि जिस तरह दूध का उबलना शुभ है, ठीक उसी तरह हर मनुष्य का मन भी शुद्ध संस्कारों से उज्जवल होना चाहिए।